हेलो गाइस, इट्स कोमल ठाकुर एंड यू आर वाचिंग लर्निंग प्लेस 23। तो गाइस, जैसे हम अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ओ लेवल के प्रेपरेशन के लिए जो बैचेस चल रहे हैं उनको हम कवर कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन ओ लेवल में पूछे जा सकते हैं। ओ लेवल 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स विच इज़ कंडक्टेड बाय द नीलिट। और नीलिट इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहा है वो सीबीटी रहने वाला है, और जिसमें आपको काफ़ी वेरिएशंस रहने वाली हैं क्वेश्चंस में, बिकॉज़ अब बहुत ज़्यादा एक कलेक्शन रहेगा क्वेश्चंस का जो कि शिफ्ट वाइज कैंडिडेट को परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम बहुत वाइड क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे। तो उसको देखते हुए हम कुछ सीरीज़ बना रहे हैं यहाँ पे, क्लास टेस्ट 1 करके। इसमें 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ हम बनाएंगे। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इज़ पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद द आइडेंटिफायर्स। कि केस सेंसिटिव जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है जब ये आइडेंटिफायर के साथ वर्क करती है। तो ये क्या है आपका सही है, क्योंकि केस सेंसिटिव अपर और लोअर में डिफ्रेंसिएशन रहता है पाइथन के अंदर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर की पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है। तो देखिए, सबसे बड़ा इसमें आप इसका फीचर बता सकते हैं आप कि जब भी हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती है। कितनी भी लेंथ आप यूज़ कर सकते हो, चाहे कम यूज़ करो चाहे ज़्यादा यूज़ करो। तो नन ऑफ द मेंशन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। कौन सा इनवैलिड है। तो अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू 1, अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू 1 एंड अंडरस्कोर एस टी आर फॉर द स्ट्रिंग एंड अंडरस्कोर इज इक्वल टू 1 एंड नन ऑफ द मेंशन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। कौन सा इनवैलिड वेरिएबल्स है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन, गाइस जब भी आपने एग्जाम देने जाना है पाइथन का तो जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है उसको आपने पूरे ध्यान में रखना है। ओके, तो माई स्ट्रिंग ये आपका वैलिड है। यहाँ पे पूछा क्या है, इनवैलिड पूछा है, और आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि किस क्वेश्चन में वैलिड इनवैलिड नॉट इन के बारे में पूछा होता है, उनको थोड़ा ध्यान में रखना आपने। देन FOO, दिस इज आल्सो डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएबल एंड अंडरस्कोर को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। बट ये वाला जो डिक्लेरेशन है वन फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारा जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट विथ डिजिट्स, डिजिट के साथ शुरू नहीं किया जा सकता है। Then the question number 5, why are local variable names beginning with an underscore discouraged। तो यहाँ इसका आंसर है, दे आर यूज टू इंडिकेट द प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास is the right answer. Then the next question, which of the following is not a keyword। कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो assert कीवर्ड है, नॉन लोकल कीवर्ड है, 30 पास कीवर्ड है। यहाँ पे 35 कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन में कंसीडर किए जाते हैं। और evaluate यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, evaluate is an function। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर, जो सारे हैं जो कीवर्ड्स हैं पाइथन में, दे आर नन ऑफ द मेंशन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं। तो ये तीनों लोअर केस भी होते हैं, अपर केस भी होते हैं, कैपिटलाइज भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नन ऑफ द वर्ब आंसर आना, क्योंकि अगर इनमें से कोई आंसर हम चूज़ करते हैं तो बाकी रह जाते हैं। ये तीनों इंक्लूडेड हैं, दैट्स व्हाई हम लिख रहे हैं नन ऑफ द मेंशन। अब लोअर केस भी होते हैं, अपर केस भी होते हैं और कैपिटलाइज भी होते हैं। तो नन ऑफ द मेंशंस, या फिर यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम दे रहा है क्वेश्चन, बट एनी हाउ नन ऑफ द मेंशन लगा सकते हैं हम ऐसे सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल नाम को लेके क्या क्या ट्रू है इसमें। अनलिमिटेड लेंथ, ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग और ट्रेलिंग अंडरस्कोर्स, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, अंडरस्कोर्स एंड एम्परसेंड आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, दिस इज आल्सो फॉल्स। नन ऑफ द मेंशन, दिस इज आल्सो फॉल्स। तो ये आंसर क्या है इसका, अनलिमिटेड लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनवैलिड है। दो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इसके आंसर, और दो आंसर हम आगे देखते हैं। इनके सी और डी ऑप्शन ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 1000 2000 3000, ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी
इज इक्वल टू 1,00,000। अब लिखिए ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, दोनों हम डिक्लेरेशन दे सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट वाला, देखते हैं हम फर्स्ट ए बी में क्या बता रहा है, ए बी सी इज इक्वल टू, ये भी क्या है आपका वैलिड है, ए स्पेस बी स्पेस सी, दिस इज नॉट वैलिड क्योंकि स्पेसेस आर नॉट अलाउड while we are declaring the variables. Question number 10, which of the following cannot be a variable? कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता है? INIT, this is also declared as a variable. in, it, on को भी कर सकते हैं, in को भी कर सकते हैं। अब नॉट पूछा, कैन नॉट बी, तो इन को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन जो है हमारा वो मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर दो तरह के रहते हैं यहाँ पे इसमें पाइथन में, इन और नॉट इन, और एक आइडेंटिटी के लिए होता है इज नॉट इज। तो ये क्या है हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर है ये, इसलिए इसको एज अ वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।